इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.4। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 के इक्वेशंस ये है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इट इक्वल टू 4 एंड सेकंड इक्वेशन इज 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ओके, सो बेसिकली अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नजर नहीं आती। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम इसे रिड्यूस करके इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, अगर आपने इसके पैटर्न्स को देखे तो यहाँ भी x प्लस वाई है, सेकंड क्वेश्चन में भी x प्लस वाई है डिनोमिनेटर में, और यहाँ भी x माइनस वाई है, सेकंड क्वेश्चन में भी x माइनस वाई है सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स में। ओके, तो इसे हम रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं, तो वो देखेंगे हम। सबसे पहले सॉल्यूशन। So given equation can be written as इस इक्वेशंस को हम राइट करेंगे। सो 10 अपॉन x प्लस वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 इन ब्रैकेट x प्लस वाई, और 2 को इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, और सेकंड इक्वेशन 15 इन ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 इन ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ओके, अब यहाँ पर हम 1 अपॉन x प्लस वाई और 1 अपॉन x माइनस वाई के जगह न्यू वेरिएबल्स लेंगे। ओके, सो रिप्लेस replace 1 upon x plus y by m and 1 upon x minus y by n। ओके, तो इसे हम m और n से रिप्लेस करेंगे। सो अवर न्यू इक्वेशंस बिकम अवर इक्वेशन बिकम्स, तो इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे फिर वो वो इक्वेशन इस तरह से आ जाएंगे 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट इज 15m प्लस 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। ओके, सो ये दो इक्वेशन बन गए। पहले इक्वेशन हमें दिख रहे थे, ये लीनियर इक्वेशन में नहीं थे, लेकिन 1 प्लस अपॉन में x प्लस वाई और सेकंड में भी x प्लस वाई सेम था, और x माइनस वाई डिनोमिनेटर में x माइनस वाई भी दोनों इक्वेशन में सेम था, तो हमने उसे रिप्लेस की m और m से। ओके, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गए, लेकिन ये बन गए वेरिएबल m और n में। ओके, वेरिएबल m और n में, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय किरायमस रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो किरायमस रूल से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे। सो d के लिए क्या है 12 नंबर याद रखो। 12 में क्या है 10 15 एंड 2 माइनस 5। ओके, सो 10 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का -2 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, सो 10 मल्टीप्लाई बाय -5, सो 10 5 आर 50 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -50 एंड 2 15s are या 15 2s are 30 then -30। ओके, सो -50 -30 ये हो जाएगा -80। नाउ वी विल फाइंड n। सो इन अब हम dm फाइंड करेंगे। नाउ वी विल फाइंड dm। तो dm के लिए नंबर याद रखो 32 मींस पहले 3 वाला टर्म देन 2 वाला टर्म, तो 32। तो पहले हम वैल्यूज निकालेंगे 4 -2 और ये आ जाएगा 2 5। ओके, 32 हम निकालेंगे तो 4 -2 2 5 ये दो निकल गए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे
so 4 multiply by -5. ओके, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का माइनस, देन 2 मल्टीप्लाई बाय -2. ओके, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 20. ओके, एंड हियर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 2s are 4. तो यहाँ पर -20 प्लस 4 है, तो एक नंबर माइनस और एक नंबर प्लस में रहा तो उसका क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है, यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे. सो 20 में से 4 माइनस करें 16, लेकिन साइन आएंगे आंसर पे माइनस की, सो -16. ये वैल्यू निकल गई dm की. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dn. सो dn के लिए क्या नंबर याद रखेंगे, 13. तो 1 में कौन से नंबर है, 10 15 एंड देन 4 -2. तो अब हमारा डिटरमिनेंट बनेगा 10 15 and 4 -2. 4 and -2. ओके, सो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, सो 10 मल्टीप्लाई बाय -2, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने का माइनस, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 15. सो 10 2s are 20 प्लस माइनस माइनस, सो -20 15 4s are 60 -60. तो इसका भी आंसर आएगा -80. ओके, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n. सो m की वैल्यू क्या है, dm अपॉन d, और n की वैल्यू क्या है, dn अपॉन d. सो m की वैल्यू निकलेंगी, dm की वैल्यू कितनी आई, dm की वैल्यू है -16 अपॉन d की वैल्यू -80. तो माइनस माइनस कैंसल, 16 अपॉन 80. अब इसे शॉर्ट में करेंगे तो 16 के टेबल में 80 आता है, तो 16 1 जा 16, 16 5 जा 80. नेक्स्ट n की वैल्यू क्या आएगी, n की भी सेम वैल्यू dn अपॉन d. तो n की भी वैल्यू कितनी आएगी, -80 अपॉन -80. ओके, तो माइनस माइनस कैंसल, 80 1 जा 80. तो n की वैल्यू आ गई 1. ये 80 कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी. ओके, सो बट ये हमारे एक्चुअल वैल्यूज ने ना, क्वेश्चन में एक्चुअली ये नहीं पूछा था, हमारी जो इक्वेशन थी वो x और y में थी, तो हमें x और y वेरिएबल फाइंड करना है. तो हम ये m और n को उसकी एक्चुअल वैल्यू में पुट करेंगे, बट m इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या थी, x प्लस y थी, और n की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन x माइनस y थी. तो m की ओरिजिनल वैल्यू में पुट करें तो x प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन m, एंड देन n x माइनस y इज इक्वल टू 1 अपॉन n. तो इसकी एक्चुअल वैल्यू में डालें तो x प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन, और m की वैल्यू कितनी है, 1/5 है, और ये x माइनस 1 अपॉन 1. ओके, सो m की अगर एक्चुअल वैल्यू में हम पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1, ये डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन बनेगी x माइनस y इज इक्वल टू 1. एक बार और हमें लीनियर इक्वेशन मिले. अब ये जो लीनियर इक्वेशन है ये x और y के फॉर्म में, पहले लीनियर इक्वेशन x और y के फॉर्म में नहीं थे, अब ये दो इक्वेशन बने x और y के फॉर्म में. तो अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. सो ऐड अबव इक्वेशन, जब हम इसे ऐड करेंगे सो x प्लस 5 x माइनस y. सो पहली जो इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 5, सेकंड इक्वेशन है x माइनस y इज इक्वल टू 1. इनको जब ऐड करेंगे तो x प्लस x ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 0 इसे मत लिखो, और 5 प्लस 1 आ जाएगा 6. ओके, सो यहां पर, तो यहां पर 2x की वैल्यू आ गई, 2x इज इक्वल टू 6. तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2. 6/2 मींस x की वैल्यू आ जाएगी 3,
और ये x की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे